नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने बेहतरीन से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। आज का जो अपना मुख्य रूप से जो टॉपिक है, प्रीवियस टॉपिक हमने क्या किया था। प्रीवियस टॉपिक में हमने मिरर के विषय में पढ़ा था। मिरर के विषय में हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ लिया था काफ़ी ज़्यादा कि मिरर को हमने बेसिकली दो प्रकार से पढ़ा था। मिरर मतलब था दर्पण। दर्पण को कल हमने दो प्रकार से पढ़ा था। क्या था? फर्स्ट तो मेरे पास कौन सा था? प्लेन मिरर। जिसे हमने कहा था समतल दर्पण। पहला तो हमने पढ़ा था कल समतल दर्पण। दूसरा हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर, जिसे हमने गोलीय दर्पण का नाम दिया था। गोलीय दर्पण का नाम दिया था। देन नाउ इसी के अंदर हमने कुछ और पढ़ा। गोलीय दर्पण को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया था। कॉनकेव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा हमने क्या किया था? कल हमने दूसरे मेथड में किया था कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इतना सारा हमने कल पढ़ लिया था। इतनी चीजें हमने कल एज इट इज अच्छे से पढ़ ली थी कल की क्लास में। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। इसकी फॉर्मेशंस, इमेज फॉर्मेशंस हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। आपके याद होगा कि कल की क्लास में हमने इसकी इमेज फॉर्मेशन के विषय में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक के अंदर, जो आज हम इसी टॉपिक के अंदर इमेज फॉर्मेशन के बाद में बात करेंगे इसका फॉर्मूला कैसे बना या इसका फॉर्मूला क्या बना, उसके विषय में बात करेंगे हम। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बना या क्या बना, का किस आधार पर बना, उसके विषय में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो एक ही मिरर के विषय में बात आएगी, कॉनकेव मिरर। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना हमें, वो कॉनकेव मिरर के अंदर मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ एग्जाम व्यू, तो वो हमें कॉनकेव मिरर के थ्रू देखने को मिलते हैं। क्लियर है जी? कॉनकेव मिरर के थ्रू। ठीक है, इनके यूजेस भी मैं करवाऊंगा अभी। अवतल दर्पण, इसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, हम दोनों की चीजों में हमने कल एक चीज की थी, एक ही चीज करवाई थी मैंने एक के केस में ही। वो हमने करवाई थी इसकी रेडियस, वो हमने इसकी रेडियस की थी। तो चलो एक बार पुनः इसकी रेडियस करने की ट्राई करते हैं मेरे बच्चे। रेडियस का पता करते हैं। ये हमने मिरर लिया, ये इसकी सरफेस के ऊपर पॉलिश की हुई थी। क्लियर है जी? ये हमने क्या ले लिया? इसका सेंटर ऑफ, ये आपका मेन एक्सिस ले ली हमने इसकी। एक इसकी मेन एक्सिस हमने सपोज कर ली। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी के नहीं होगी यहां तक? तो किसी भी बच्चे के यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं सोच रहा था कहीं फोन तो नहीं बज रहा मेरा। ठीक है, मैंने इसको भी यहां पर ले लिया एक और। क्लियर है जी? ये चीज मैंने ले ली। आपने ग्राफिकल मेथड किया होगा, ग्राफ निकालना आपने सीखा होगा क्लास 10th के अंदर कि ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है या ग्राफ होता क्या है एक्चुअली। ग्राफ के विषय में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, ग्राफ के विषय में आपने पढ़ा है तो क्या पढ़ा था ग्राफ के विषय में? ये चीज क्या थी? ऊपर वाली चीज, इस चीज को लेते थे मेरे बच्चे पॉजिटिव। ठीक है, इस साइड वाली चीज को हम लेते थे क्या? पॉजिटिव। क्लियर है जी? इस चीज को हम क्या लेते थे? जो नीचे जो चीज है यहां पर, इस चीज को हम क्या लेते थे? नेगेटिव।
जो नीचे होती थी चीज उसको हम क्या लेते थे मेरे भाई, नेगेटिव, ठीक है जी। और यहां पर जो चीज थी उसको हम क्या लेते थे, नेगेटिव। अब एक चीज बता मेरे बच्चे, एक चीज बता, छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी लाइन, खूबसूरत सी प्यारी सी लाइन, तो एक चीज बता, क्या चीज बतानी है गुरुजी? वो चीज मेरे बच्चे ये बतानी है, वो चीज मेरी ये बतानी है कि यहां पर मैंने प्रकार रखा। प्रकार का मीनिंग आप समझते हो ना, देसी लैंग्वेज में कम प्रकार बोलते हैं, आपकी इंग्लिश वाली लैंग्वेज में उसे कंपास बोलते हैं। यहां हमने कंपास रखा और चाप काट दी, यही चीज होती होगी, सर्कल इसी से बनता है। अब प्रकार इस साइड रखा तो इसकी रेडियस भी क्या हुई, इसी साइड हुई मेरे बच्चे, इसकी रेडियस भी मेरी क्या हुई, इसी साइड हुई। अब रेडियस मेरी इस साइड हुई, अब रेडियस मेरी इस साइड हुई, तो इस साइड तो पूरा फंडा ही मेरे बच्चे क्या है, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला है। रेडियस इस साइड है तो इसका पूरा फंडा ही क्या है मेरे बच्चे, नेगेटिव वाला है। नेगेटिव वाला है या नहीं है? यहां पर मैंने पॉइंट लिया F, यहां मैंने पॉइंट लिया क्या, C। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल जी क्लियर है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत तो हमें होती नहीं है कभी भी। चलिए जी, नहीं होती तो दिक्कत देखो। अब चीज क्या है मेरे बच्चे, चीज ये है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, कोई बताएगा? बताएगा जी, जरूर बताएगा। ये डिस्टेंस क्या थी मेरे बच्चे, ये डिस्टेंस थी फोकल लेंथ। इसे हमने क्या कहा था, F से रिप्रेजेंट किया था, फोकल लेंथ से, ठीक है जी, इसे हमने फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट किया था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं गुरुजी, आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो फिर ये चीज है ना, इस C से लेके, इस C से लेके यहां तक क्या है, इस C से लेके यहां तक क्या है मेरे बच्चे, यहां तक है गुरुजी रेडियस, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल है जी, यहां तक क्या है, रेडियस है। क्लियर है? रेडियस है। अब एक चीज और हमने देखी, क्या चीज देखी हमने, एक चीज सर एक और देखी, क्या चीज देखी, कि जो यहां से लेके यहां तक है ना, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, ये भी मेरी क्या थी, ये भी तो मेरी क्या थी मेरे बच्चे, F थी। इसका मतलब क्या था कि R इज इक्वल टू मेरा क्या था, F प्लस F था। R इज इक्वल टू मेरा क्या था, F प्लस F था। ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, R इज इक्वल टू F प्लस F का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। आई थिंक किसी भी प्राणी की इस विषय में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2F। क्लियर है? तो R अपॉन में 2 इज इक्वल टू F। अगर रेडियस उसने दे दी तो हम उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल जी क्लियर है। हमें फोकल लेंथ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ अगर हमने निकाल दी ना मेरे बच्चे, फोकल लेंथ निकाल दी तो हमने सारा ही निकाल दिया, फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन ही कर दिया। क्लियर है? अब ऑब्जर्व करने वाली बात यह है मेरे बच्चे कि इस साइड है, रेडियस भी इसी साइड है और फोकल लेंथ भी इसी साइड है। ये तो नॉर्मल सी बात है, जिस साइड रेडियस होगी उसी साइड क्या होगी, उसकी फोकल लेंथ होगी। दोनों चीजें सेम ही साइड होगी, होगी ना? तो इसका मतलब नोट डाल के हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं। क्या नोट डाल के हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं? वो ये लिख सकते हैं मेरे बच्चे कि इसकी जो रेडियस है ना वो क्या है, नेगेटिव में है। इसकी फोकल लेंथ है वो क्या है, नेगेटिव में है। दोनों की दोनों चीजें किस में है, नेगेटिव में है। दोनों की दोनों चीजें किस में है, नेगेटिव में है। यहां तक मेरे बच्चे जल्दी से बताओ, किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो फिर दूसरे पर चलेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो? क्योंकि किसी प्रकार की आपके दिक्कत ना होनी चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टू रेलेवेंट है, एग्जाम में हमेशा ही ये टॉपिक छपता है, ठीक है ना? एग्जाम में ये टॉपिक है हमेशा ही छपता है, तो ध्यान कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे। अब दूसरी चीज और देखो भाई, इसके अंदर दूसरी चीज क्या देखनी है जी? दूसरी चीज अभी बताऊंगा जी, पहले इतना नोट करो। नोट कर लिया क्या? इतना नोट हो गया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। मिरर बना लिया जी हमने। एक सेकंड रुकिए मेरे बच्चे, एक सेकंड रुकिए, वही सारी। हाँ जी, क्लियर है ना यहां तक? चलिए जी, अब तो फालतू बनाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हम समझ गए कि जितनी हमारे काम की है सिर्फ उतनी बनानी है भाई, फालतू तो हमें बनानी नहीं है। फालतू नहीं बनानी तो हम इसको थोड़ा सा इस साइड भी खिसका सकते हैं, बिल्कुल खिसका सकते हैं जी। इसको थोड़ा और आगे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है जी। यहां पर मेरा क्या था? एफ था। यहां पर मेरा क्या था? एफ था। यहां पर मेरा क्या था? सी था। सी था। क्लियर है? अब हमने क्या देखा था कल इसके अंदर? हमने ये देखा था मेरे बच्चे, इसके अंदर क्या देखा था कि इसके अंदर जो डायग्राम बन रहे थे ना, क्या जो इमेज बन रही थी, जो मेरी इमेज ऑब्जेक्ट यहां रखा जा रहा था। क्लियर है? ऑब्जेक्ट यहां रखा जा रहा था, तो इसकी इमेज कहां बन रही थी? इसकी इमेज मेरे प्यारे से बच्चे, इसकी इमेज कहां बन रही थी? इनकी इमेज इसी डायरेक्शन में बन रही थी। इनकी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम डायरेक्शन में रखे जा रहे थे, और वो डायरेक्शन ही क्या थी? वो डायरेक्शन ही मेरी क्या थी मेरे बच्चे? वो डायरेक्शन ही मेरी क्या थी? वहां पर नेगेटिव थी। डायरेक्शन भी मेरी वहां पर क्या थी मेरे बच्चे? नेगेटिव थी। इसका मतलब दोनों साइड मेरी क्या थी? नेगेटिव थी। क्लियर है? तो मुद्दे वाली बात क्या आएगी? जल्दी बताओ मेरे को, यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बताइए। क्लियर है ना यहां तक? बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? बिल्कुल जी क्लियर है। आपने एक चीज देखी होगी, ये मेरे पास क्या था मेरे बच्चे? ये मेरे पास था ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट था। देन ये मेरे पास क्या थी? इमेज थी उसकी। ये मेरे पास क्या थी मेरे बच्चे? इमेज थी। अब मुद्दे वाली बात क्या उठ रही है यहां पर? मुद्दे वाली बात मेरे पास उठ रही है मेरे बच्चे, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? इस डिस्टेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है जी? बिल्कुल जी क्लियर है। जमा कतई क्लियर होगा, बता देना भाई। अब इस चीज को क्या बोलेंगे भाई? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलोगे भाई? बताओ, जल्दी बताओ। क्या बोलोगे? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है। क्या बोलोगे?
क्या बोलोगे भाई? अब इमेज है तो इस चीज को बोलोगे क्या? इस चीज को बोलोगे इमेज डिस्टेंस। क्या बोलोगे मेरे भाई? इमेज डिस्टेंस। ठीक है। अब इसको हिंदी और इंग्लिश में और लिख लो, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है जी, इसको बोलते हैं क्या? प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं बिंब। बिंब, ठीक है। बिंब दूरी, बिंब दूरी, इसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? बिंब दूरी। ये चीज क्लियर हुई ना? अब यहां से एक चीज बताओ आप, यहां से चीज क्या बतानी है मेरे बच्चे? यहां से चीज ये बतानी है कि कौन सी चीज नेगेटिव में है और कौन सी चीज पॉजिटिव में है। हमने रेडियस वगैरह का पीछे के टॉपिक में पढ़ लिया, थोड़ी देर पहले हमने पीछे की स्लाइड में पढ़ लिया रेडियस वगैरह का। लेकिन अब मुद्दे वाली बात है कि बिंब की दूरी क्या रहेगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी, उस चीज के विषय में बात करूं। देखो सारी की सारी मेरी इस साइड है ना, तो मुद्दे वाली बात क्या बनी? मुद्दे वाली बात मेरे बच्चे ये बनी, थोड़ा सा इसको इस साइड कर दूं, मुद्दे वाली बात अभी समझा देंगे आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए जी, मुद्दे वाली बात अभी समझाते हैं भाई मेरे बच्चे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई मेरे प्यारे बच्चे माइनस की। बिल्कुल आई जी, क्योंकि इससे उस साइड है। इमेज डिस्टेंस के बारे में बात करूं, इमेज डिस्टेंस ये भी मेरी उस साइड है। क्या आई जी मेरे बच्चे? माइनस की आई। अब एक चीज बता, सुन रहा है ना तू? एक चीज बता, क्या चीज बतानी है? वो बताना ये है कि अल्फाबेट्स में पहले यू आया या वी आई। अल्फाबेट्स ए बी सी डी में पहले यू आया या फिर वी आया, मैं ये पूछ रहा हूं, यू आया या फिर वी आया? अरे ओबियसली सी बात है यार मेरे बच्चे, नॉर्मल सी बात है कि क्या आया? यू आया। तो पहले इमेज आई या फिर ऑब्जेक्ट आया? पहले शीशे के आगे हम खड़ा होंगे या पहले वो शीशा हमारी फोटो बना देगा? नॉर्मल सी बात है, हम शीशे के आगे खड़े होंगे तभी तो हम दिखाई देंगे। तो इसका क्या लॉजिक है गुरुजी? बिल्कुल भाई लॉजिक इसी का ही है कि इसको क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको मेरे भाई बोलते हैं वी। क्लियर है ना? यू वी एफ और आर, चार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। कौन से? यू वी एफ और आर, चार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यू वी एफ और आर, चारों के चारों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं मेरे भाई। यहां तक बताओ किसी बच्चे के कोई दिक्कत है तो? बताओ जी, क्लियर है क्या यहां तक? बिल्कुल जी मेरे भाई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए जी, अब देखो भाई, हमने इससे ऊपर वाली चीज भी देखी, इससे ऊपर वाली चीज भी हमने देखी। क्या हुई थी ऊपर वाली चीज? ऊपर वाली चीज हमारी हुई थी पॉजिटिव। तो इसको मैं लिख दूं मेरे भाई एच, हाइट लिख दिया ना, एच हाइट लिख दिया। और इसको मैंने लिख दिया एच प्राइम, हाइट दूसरी। तो अब इन एच प्राइम और इसका मीनिंग क्या है जी? इस एच प्राइम का मीनिंग मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, एच प्राइम का मतलब है कि बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई जिसे बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट।
जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे बच्चे, उसे हम करेंगे एच से। क्लियर है? जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एच से। अब ये चीज मेरी इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, देखो इससे ऊपर होती है तो किस में आती है, प्लस में आती है, तो प्लस में आएगी जी। ये मेरी किस में आएगी मेरे बच्चे, प्लस में आएगी। अब मुद्दे वाली बात है, नीचे वाली जो मैंने एच प्राइम लिखा है, इस एच प्राइम को क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको क्या लिखेंगे जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखेंगे। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है लिखेंगे। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे जी, बिल्कुल लिखेंगे। तो इसको एच प्राइम लिखेंगे, थोड़ी देर पहले हमने लिखा एच प्राइम। तो ये चीज क्या होगी जी, अब देखो इससे नीचे वाली चीज, इससे नीचे वाली चीज क्या थी, देखो इससे नीचे वाली चीज क्या थी मेरे बच्चे, नेगेटिव में थी या नहीं थी, तो ये मेरी क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, नेगेटिव में आ जाएगी। बताओ भाई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, यहां तक जल्दी से मुझे बताओ कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, जल्दी बताओ भाई। पूरा का पूरा जो मैंने बोर्ड के ऊपर सिस्टम छापा है क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइए मेरे बच्चे। मतलब पूरा का पूरा, पूरी इमेज फॉर्मेशंस कैसे होगी, सारी की सारी चीज मैंने बोर्ड के ऊपर छाप दी, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे के। ओके जी, चलो बहुत अच्छी बात है, किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार जब हम पढ़ा रहे हैं और आपके ही कोई दिक्कत आने लग जाती है तो फिर वो चीज़ यार गलत हो जाती है भाई। ठीक है, मैं चाहता हूँ भी जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ना, वो टॉपिक किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत ना आए, मेरा मेन पर्पज़ यही रहता है। अगर वो टॉपिक किसी ना किसी बच्चे के कोई दिक्कत आने लग जाती है तो फिर मेरा कराना व्यर्थ है आप सबके सामने। क्लियर है ना? आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग्स को। चलिए जी, अब बात करते हैं जी खूबसूरत से मुद्दे वाली बात पे। अब हम करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर, चलो मिरर फॉर्मूले से पहले वो कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, उसकी साइन कन्वेंशंस और कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा मेरा कुछ इस तरीके से था ना, दूसरा मेरा कुछ इस तरीके से था मिरर। क्लियर सी बात, उसका नाम लिखूं क्या मैं, चलो पहले नाम और लिख देता हूं मैं उसका, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कट तो नहीं रहा ना, नहीं कट रहा भाई, उत्तल दर्पण। चलिए जी, उत्तल दर्पण। देखो भाई, सुन रहा है ना तू, देख रहा है ना, बता देना भाई, देख तो रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख रहा है ना। चलिए जी, देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है। ठीक है, इतनी उम्मीद कर सकता हूँ भी आप देख रहे होंगे। और पीछे जो थोड़ी बहुत वॉइस आ रही है ना पीछे, उसको आप थोड़ा सा आप अवॉइड करोगे भाई, थोड़ा सा उस वॉइस को अवॉइड करोगे। क्लियर है? यहाँ पर मेरा क्या है मेरे बच्चे, एफ है, यहाँ पर मेरा क्या है मेरे बच्चे, सी है। क्लियर है? बिल्कुल जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, क्या है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे, थोड़ी देर पहले हमने बोला था फोकल लेंथ, एफ। बोला था या नहीं बोला था, बिल्कुल बोला था यार, भूलना मत करो भाई आप।
आप बोलोगे तो फिर हमारा इससे कैसे काम चलेगा यार। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ से लेके इस डिस्टेंस को क्या बोला थोड़ी देर पहले हमने, अभी बताएंगे जी। बोला था कुछ तो, कोई क्या बोला था, बोल, सुन रहा है ना तो बोल भाई, थोड़ा सा बोल। क्या बोला था इसको, इसको हमने बोला था भाई रेडियस। क्या बोला था, रेडियस आर बोला था भाई इसको। तो इस मिरर के अंदर एफ एंड आर, एफ एंड आर दोनों ही क्या होंगे मेरे भाई, पॉजिटिव होंगे। एफ और आर दोनों ही इस मिरर में क्या होंगे मेरे भाई, पॉजिटिव होंगे। क्योंकि यही तो मेन फंडा है पॉजिटिव नेगेटिव वाला। पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीजें अगर क्लियर हो गई ना आपके, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। चुटकियों में, चुटकियां बजाओगे ना, क्लियर है सारा का सारा कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब आपने एक चीज और देखी थी भाई, वो चीज क्या देखी थी, वो चीज जी गुरुजी ये थी कि इसका ऑब्जेक्ट तो मेरा यहां था, ऑब्जेक्ट तो यहां था, क्लियर है, ऑब्जेक्ट तो यहां था, लेकिन इमेज कहां बन रही थी, इसकी इमेज गुरुजी यहां बन रही थी। इसकी इमेज कहां बन रही थी, यहां बन रही थी, इमेज इसकी यहां बन रही थी, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी इसकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी जी इसकी नेगेटिव में। इमेज डिस्टेंस इसकी क्या होगी मेरे बच्चे, इमेज डिस्टेंस, इसकी इमेज डिस्टेंस क्या होगी जी, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में होगी क्योंकि उस साइड है, क्लियर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा मेरा पॉजिटिव, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा जी, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा मेरे बच्चे, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा जी, हाइट ऑफ इमेज भी इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों ही चीजें मेरी क्या जा रही है मेरे बच्चे, ऊपर की ओर जा रही है, क्लियर है। यहाँ तक किसी बच्चे के आई थिंक यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होगा, किसी भी बच्चे के आई थिंक यहाँ तक तो कोई भी इशू नहीं होगा। फिर भी कोई इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना बोल सकते हो। मेरे पर्सनल नंबर भी आई थिंक आपके पास होंगे, ठीक है, नहीं है तो भी आप उनको नोट कर लेना, आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, क्लियर है। मेरे पास डाउट कभी भेजिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बात करते हैं जी मिरर फॉर्मूला। मतलब कि दर्पण, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र एग्जाम से न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ से भर भर के, एग्जामिनर है वो यहाँ से भर भर के न्यूमेरिकल्स पूछता है आपसे, इसी फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। मतलब कि फॉर्मूले का मीनिंग क्या है मेरे बच्चे, फॉर्मूले का मीनिंग क्या है कि दर्पण जो सूत्र है ना, या जो ये क्वेश्चन आप, ये आपका फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा आपको, इस फॉर्मूले से आप काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो, मेरा मीनिंग ये है। इस फॉर्मूले से आप काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल्स को डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो न्यूमेरिकल्स निकालना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो इसका जो इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है जी, डायरेक्टली आपको याद करना, एग्जामिनर प्रूव नहीं करवाएगा आपसे, ठीक है। वो क्या होता है, 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में यू प्लस 1 में वी होता है, क्लियर है जी। 1 में यू प्लस 1 में वी, सिर्फ इसी फॉर्मूले से काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला यही है एक मेन इंपॉर्टेंट, जो जिस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मेन यही है जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर है। बाकी तो और तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले निकलेंगे आपको, लेकिन इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी के। चलिए जी, अब एक चीज और बताओ, मैं इत्तू सा हूं, मेरी फोटो इत्तू सी बनी, मैं इत्तू सा हूं, मेरी फोटो इत्तू सी बनी, किसके अंदर, मिरर के अंदर।
मैं इत्तू सा हूँ, मेरी फोटो इत्तू सी बनी, मतलब मैं भारी भरकम हूँ, ठीक है, मेरी टमी वगैरह भी निकला हुआ है, तो मैं इतना हैवी वेट में हूँ, मेरी छोटी सी फोटो बनी, कितनी गुना छोटी बनी, मेरी आधी बनी। मैं 70 किलो का हूँ, हाँ मैं 35 किलो का ही दिखाई दे रहा हूँ, वो आधी बनी। तो वो क्या है, उस चीज को बोलते हैं मैग्निफिकेशंस। उस चीज को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, मैग्निफिकेशंस। मैग्निफिकेशंस जिसे हम बोलते हैं आवर्धन, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवर्धन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चे एम से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट किया किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे एम से। रिप्रेजेंट इसे किया जाता है एम से। तो इसका एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो एम इज इक्वल टू मेरे बच्चे क्या होता है, एच प्राइम अपोन में एच, एच प्राइम अपोन में एच, मतलब कि एच प्राइम दैट इज नोन एज ए हाइट ऑफ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और एच इज नोन एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज होती है, क्लियर है, ये चीजें होती है, थोड़ी देर पहले हमने इसके विषय में पढ़ा था। अब ये और किसके इक्वल होता है जी, ये कुछ और भी इक्वल होता है। ये और इक्वल होता है मेरे बच्चे माइनस वी बाई यू के, माइनस वी बाई यू के इक्वल होता है ये माइनस वी बाई यू। अब मुद्दे वाली बात कि v क्या होता है, v मेरे प्यारे बच्चे होता है, v क्या होता है, v को कहाँ लिखूं मैं, v को कहाँ लिखूं, v को यहाँ लिख देता हूं चलो। v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी की, नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अभी कर देंगे भाई, दिक्कत नहीं है तो। टेंशन क्यों काहे की लेता है तू, टेंशन काहे की ले रहा है बुड़बक, अभी कर देंगे जो भी डाउट है। पहले यहाँ तक बता दो क्लियर है क्या, उसके बाद में आपके जो दिक्कत है वो दिक्कत क्लियर कर देंगे भाई, अभी कर देंगे दिक्कत क्लियर। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा आप सबके। कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ वो मैंने थोड़ा सा माइक ऑफ किया था मैंने, ठीक है, चलिए भाई। इसका क्वेश्चंस कैसे आएगा वो पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कैसे आएगा, चलिए एक क्वेश्चंस नोट करो भाई। इफ ए ऑब्जेक्ट placed on convex mirror, mirror with 10 meter away, away the radius of, the radius of mirror is, the radius of mirror is 30 meter, to find
the find the find the image of distance and its magnifications खूबसूरत सा क्वेश्चन फाइंड करना है हमें इसका, इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इसकी मैग्निफिकेशंस। जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ भाई यहां तक। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, करना आपको इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है जी, करना आपको इसी तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। बस कंडीशन वहाँ ये है कि 4 उत्तर मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई 4 उत्तर नहीं दिए। बताओ भाई। खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चलिए जी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर काहे की दिक्कत भाई? जब दिक्कत ही नहीं है तो काहे की दिक्कत है? अभी होगी भाई काहे की दिक्कत। जो भी दिक्कत है ना वो काहे की दिक्कत अभी सोल्व कर देंगे भाई। देखो हमें देख क्या क्या रखा है। हमें एक दे रखा है जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है जी 10 मीटर। हमें यू कितना दे रखा है जी मेरे बच्चे? 10 मीटर दे रखा है। कोई ना गुरु जी 10 मीटर दे रखा है तो अभी कर देंगे। 10 मीटर दे रखा है। आर हमें कितनी दे रखी है जी? आर हमें दे रखी है जी 30 मीटर। एफ हम निकाल सकते हैं, आर बाई 2 होता है तो 15 मीटर मेरे पास आ चुकी है। अब मुद्दे वाली बात है कि नेगेटिव पॉजिटिव के केस में हमें इतना तो पता है, हमें इतना पता है कि u मेरा ऑलवेज नेगेटिव होता है। u तो मेरा हमेशा ही दोनों में ही नेगेटिव है। मुद्दे वाली बात आएगी किस में? मुद्दे वाली जो बात है ना वो मेरी किस में आएगी मेरे बच्चे? वो आएगी मेरी r के ऊपर। यहाँ पर जरूर इसने कुछ ना कुछ दिया होगा। मिरर के केस में टू अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल जी कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूला, देन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या था मेरे भाई? कॉन्वेक्स मिरर में मेरी आर तो पॉजिटिव थी। कॉन्वेक्स मिरर में मेरी आर तो क्या थी? पॉजिटिव थी। क्या थी मेरे बच्चे? पॉजिटिव थी। तो आर मेरी पॉजिटिव थी तो भाई पूछना किसका? आर पॉजिटिव तो एफ पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या मेरा? फॉर्मूला मेरे बच्चे ये था 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। कलर विजिबल है ना? बिल्कुल जी, खूबसूरत गजब वाला कलर विजिबल है भाई। क्लियर है? ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करो भाई 1 बाई एफ की। एफ कितना है? 1 अपॉन में 15 हो जाएगा भाई। इज इक्वल टू 1 बाई वी तो मेरे को फाइंड करना है। ये कितना दे रखा है भाई? 1 अपॉन में 10 दे दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी। दिक्कत काहे की होनी? दिक्कत तो अभी सोल्व कर देगा। 1 अपॉन में 15 प्लस 1 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 बाई वी। क्योंकि ये 10 मेरा इस साइड माइनस का था, उस साइड गया तो ये मेरा किसका हो गया मेरे भाई? प्लस का हो गया। क्लियर है? एलसीएम कितना आया मेरे बच्चे? एलसीएम आया जी कितना? 30। 30 को 15 से डिवाइड किया, कितना बचा? 2। 2 ऊपर आ गया। 13 को 10 से डिवाइड किया, कितना बचा? 3। 3 मेरा ऊपर आ गया। क्या आया? 1 अपॉन में v। क्या आया मेरे बच्चे? 1 अपॉन में v। ठीक है, तो 5 बाई 30 मतलब कि 1, ये कट करने वाली हैबिट छोड़नी पड़ेगी मेरे को ना। तो क्या आया? 1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में v। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई? 6 मीटर। v इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई? 6 मीटर। v तो मैंने निकाल दिया। v
कायदे से मेरा क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव ही आना चाहिए था या नेगेटिव आया था, आया मेरा यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था मेरे बच्चे, देखते हैं अभी देखते हैं क्या आना चाहिए था, आना भी क्या चाहिए था मेरा v, वी 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 मेरा पॉजिटिव आना चाहिए था, यहाँ ये v तो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये देखो मेरा v इसी साइड है ना, पॉजिटिव आना चाहिए था, तो इसका मतलब मेरा पॉजिटिव ही आया है, इसका मतलब मेरा क्या आया है, पॉजिटिव ही आया है। क्लियर है? जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी बच्चे की यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बात करते हैं जी इसका m निकालने का तरीका। m निकालने का तरीका निकालते हैं भाई। m का फॉर्मूला क्या है? माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, माइनस प्लस का 6, ठीक है। u कितना था, माइनस का 10। क्लियर है? माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आया जी मेरे प्यारे बच्चे, कितना आया मेरे प्यारे बच्चे, ये आया जी 6 अपॉन में 10, मतलब कि 0.6 टाइम्स हो गई, मतलब कि आधी से थोड़ी से बड़े साइज में ये इमेज मेरी बनेगी। अगर इमेज की डिस्टेंस 1 मीटर है ना, इमेज की डिस्टेंस 1 मीटर है, 1 मीटर ऊंचा मेरा ऑब्जेक्ट था ना, 1 मीटर ऊंचा अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर वो 0.6 गुना उसका छोटा हो चुका है, उतना ये क्या हो चुका है मेरे बच्चे, छोटा हो चुका है। क्लियर है जी? किसी बच्चे के कोई दिक्कत? बताओ जी मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में ऑलमोस्ट ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, माइंड में भी अच्छे से सेट हो जाएगा ये क्वेश्चन, और अच्छे से जब मैं एक टॉपिक और करवा दूंगा तब आपके, मतलब कि एक क्वेश्चन मैं इसका और करवा दूंगा तब आपके ये टॉपिक पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है? लिखो, इफ ए कॉनकेव मिरर, लिखो ए 5 सेंटीमीटर height of, a 5 centimeter height of object placed on the front of concave mirror in 20 centimeter, the image will found on 30 centimeter away from the mirror. To find magnifications radius and image of height, खूबसूरत क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखो पूरी लैंग्वेज मैंने खुद लिखी है, कोई कहीं से किसी एग्जाम्स के थ्रू या नहीं है, मैंने खुद लिखा है इस क्वेश्चंस को, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को। ठीक है? जल्दी से इसका आंसर बता दो भाई। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दो। ऑलमोस्ट क्लास एंड होने वाली है, 5-7 मिनट रहते हैं इस क्लास के अंदर, जल्दी से इसका आंसर बता दो मेरे भाई।
सीटेट का लाइव बैच शुरू हो चुका है, सीटेट का लाइव बैच शुरू हो चुका है, जहाँ पर मैं केमिस्ट्री करवा रहा हूँ भाई आपको, जहाँ पर मैं केमिस्ट्री करवा रहा हूँ। सीटेट का एक लाइव बैच खूबसूरत सा शुरू हो चुका है, जहाँ पर मैं केमिस्ट्री करवा रहा हूँ। तो कोई बच्चा उस बैच के अंदर इनरोल लेना चाहता है, इनरोलमेंट करना चाहता है, तो वो अपने इनरोलमेंट करवा सकता है। ठीक है, लाइव बैच है, विजय अभियान 2.0 इस तरीके से बैच का नाम है, तो वो बैच आप यूज़ कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड आपको पता ही है, क्या रेफरल कोड है, राजेश, कैपिटल में राजेश नाम लिखोगे तो वो मेरा रेफरल कोड है। चलिए जी, बाकी टाइम व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे माइक की बैटरी भी लो होने वाली है, कभी भी बैटरी लो हो सकती है मेरे माइक की, इस वजह से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, चलिए जी आगे बढ़ें। चलो मेरे बच्चे, खूबसूरत सा आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। क्या दिया हुआ है, हाइट, चलो ये चीज़ें नेगलेक्ट करो, यहाँ से उठाओ। कॉनकेव मिरर एट फ्रंट ऑफ, मतलब कि हमें यू कितना दे रखा है जी, यू हमें दे रखा है, यू हमें दे रखा है, यू दे रखा है जी 20 सेंटीमीटर। यू ऑलवेज नेगेटिव होता है सभी में, कोई दिक्कत नहीं है जी नेगेटिव। इमेज विल बी फाउंड, वी हमें कितना दे रखा है जी, वी हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। हमें कॉनकेव मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर में माइनस होता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं सीधी सी बात है कि फॉर्मूला लगाऊं 1 में एफ इज इक्वल टू 1/u+1/v, कोई दिक्कत नहीं है जी, फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो रिजल्ट क्या आएगा जी, 1/20 माइनस का 1/में कितना जी 30। क्लियर है, दोनों चीज़ें आ चुकी है। एलसीएम कितना आया मेरे बच्चे, एलसीएम इसका कितना आया जी, माइनस को मैं एक बार यहाँ लिख दूँ कॉमन लेके, एलसीएम कितना आया, एलसीएम इसका आया, कितना आया मेरे बच्चे 60, इसका एलसीएम आ गया। 60 को 20 से डिवाइड किया, कितना बचा 3, ठीक है, तो 3 ऊपर आ गया। 60 को 30 से डिवाइड किया, कितना बचा 2, 2 मेरा ऊपर आ गया जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कि माइनस का 5/60 आ गया जी, ठीक है। तो कितना आया, माइनस का 1/12 आया। क्लियर है, माइनस का 1/12 आया। क्लियर है जी, तो 1/f इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आया, माइनस का 1/12 आया। तो f इज इक्वल टू रिजल्ट मेरे पास क्या आया, f इज इक्वल टू रिजल्ट मेरे पास क्या आया, f इज इक्वल टू रिजल्ट मेरे पास क्या आया मेरे बच्चे, वो आया जी मेरे पास माइनस का 12 सेंटीमीटर। मेरे पास माइनस का 12 सेंटीमीटर आ चुका है। यही चीज़ मुझे, पहला स्टेप मेरा क्या था, यही था, पहले स्टेप में मुझे यही निकालना था, पहले स्टेप में मुझे यही निकालना था। बाकी स्टेप अब बढ़ेंगे जी आगे, फुर्सत में अब बढ़ेंगे आगे। क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक किसी बच्चे के कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जी, हमें निकालनी क्या है, दूसरी चीज़ हमें निकालनी है यू वी निकालना है, उसके बाद हमें निकालना एम, एम निकालना है जी। एम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, एक सेकंड रुको यार, हमें निकालना जी एम। एम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का v/u। क्लियर है, माइनस का v/u फॉर्मूला होता है किसका, एम का। तो माइनस v की वैल्यू कितनी है जी, v की वैल्यू माइनस की 30, माइनस की 30 कर दीजिए, ठीक है। अबे चलो कोई ना, मैं बाद में बताऊंगा। v की वैल्यू माइनस की 30 और u की वैल्यू कितनी है जी, माइनस की 20। क्लियर है, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट। क्लियर है, ये वाला माइनस है कैंसिल आउट। बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा जी क्या, माइनस का 30/20। रिजल्ट क्या आया जी मेरे पास, माइनस का 3/2। इसका मतलब मेरे पास माइनस का 1.5। ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, कोई दिक्कत किसी भी प्राणी के, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये मेरे पास आ चुकी है m की वैल्यू, ये मेरे पास m की वैल्यू आ चुकी है। एक चीज़ ध्यान करना मेरे प्यारे बच्चे,
एफ हमने निकालनी है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था आर, हमें निकालना था आर, हमें निकालना क्या था मेरे बच्चे, आर निकालना था। तो आर निकालना था, तो आर मेरा क्या होता है जी, आर होता है मेरा 2f, आर मेरा क्या होता है 2f। तो कितना आएगा, 2 इंटू माइनस का 12, कितना आया 2 इंटू माइनस का 12, तो कितना आया जी माइनस का 24 सेंटीमीटर, माइनस का 24 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। ये चीज़ मुझे निकालनी थी, ये चीज़ मेरी निकल चुकी है। अब बात करते हैं जी आगे, अब मुद्दे वाली बात रह गई जी मेरी आगे की। क्लियर है, अब मेरे पास ये आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर इमेज की हाइट भी निकालनी है, इमेज की मुझे यहाँ पर हाइट भी निकालनी है। इमेज की हाइट अगर मैं निकालूँ तो इमेज की हाइट के लिए मैंने फॉर्मूला किया था, क्या किया था, फॉर्मूला हमने किया था मेरे बच्चे, फॉर्मूला क्या किया था जी, एच एम इज इक्वल टू एच प्राइम अपॉन में एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो ये ले सकता हूँ ना, एच प्राइम अपॉन में एच इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू। क्लियर है, माइनस का v बाई यू मेरे पास कितना आया, -3/2, तो माइनस का 3/2 मैं ले सकता हूं। तो h प्राइम अपॉन में h की वैल्यू कितनी दे रखी थी मेरे प्यारे बच्चे, h की वैल्यू मुझे दी थी 5 सेंटीमीटर, h की वैल्यू मुझे कितनी दी थी 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो h प्राइम कितना आया जी मेरे पास, माइनस का 15/2, मतलब कि माइनस का 7.5 सेंटीमीटर, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर मेरे पास रिजल्ट आ गया, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर मेरे पास रिजल्ट आ गया जी। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे के यहाँ तक, बताओ जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे के अगर यहां तक आ रही है तो उसकी जवाबदारी है जी अपनी। जितना इस क्वेश्चंस में निकालना था ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए जी। इससे ज्यादा वो टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कभी भी, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस वो नहीं पूछेगा। क्लियर है, इससे ज्यादा वो हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा जी आपसे। ये सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। क्लियर है, ये सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, इससे हार्ड क्वेश्चन पूछने की उसकी औकात ही नहीं है, इससे हार्ड क्वेश्चन वो पूछने वाला है ही नहीं, इतनी उसकी कोई औकात नहीं है कि वो इससे हार्ड क्वेश्चन आपसे पुट कर सके। ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक निकालोगे तो उसमें मिरर के यूजेस दे रखे हैं, दोनों मिरर के अलग अलग, वो यूजेस आप करोगे। अदरवाइज कल की क्लास में मैं इसकी यूजेस भी करवाऊंगा, लेकिन कल हमारा बेसिक जो पर्पज चलेगा वो मेरा किस पर चलेगा, लेंस पर चलेगा। चलो मैं लेंस वाले के साथ करवा दूंगा, इसके यूजेस 2-2 3-3 यूजेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार सारे बच्चे बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है क्या, किसी भी बच्चे के किसी प्रकार से कोई डाउट तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट किसी भी बच्चे के यहाँ तक नहीं होगा। आज की क्लास कैसी लगी, जैसे ही क्लास खत्म हो रेटिंग जरूर देना मेरे बच्चे, ठीक है, रेटिंग जरूर देना। इससे टिपिकल क्वेश्चंस कभी नहीं आया आज तक एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में क्वेश्चंस निकलता जहां पर साइंस की वेटेज अच्छी खासी रहती है ना, उसमें इसका क्वेश्चंस निकलता है। जैसे EMRS वाले जो लैब अटेंडेंट वगैरह की वैकेंसीज आई हुई है, उसके अंदर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो वाजिब बनता है, लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चंस और नहीं पूछेगा। सारी चीजें निकलती कैसे है, सारी चीजें मैंने बता दी मेरे बच्चे इस क्वेश्चंस के अंदर। दोनों का मैंने एक एक न्यूमेरिकल करवा दिया, फिर भी अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं प्रैक्टिस सेट में अलग से करवा दूंगा। क्लियर है जी मेरे बच्चे, किसी भी बच्चे के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी जी। मिलेंगे कल बच्चे सेम टाइम सेम जगह इसी अपने खूबसूरत से टेक्स्ट बुक परिवार के साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल।